अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मतलब नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, किनाया के अल्फाज से कितनी तलाक पड़ती हैं? अगर कोई शख्स अपनी बीवी के हवाले से किनाया का लफ्ज इस्तेमाल करता है, यानी उसको ये समझे कि कोई शख्स जो है अपनी बीवी से झगड़ रहा था और वो ये कहे कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, वगैरह वगैरह। जो किनाया के अल्फाज हैं, उन अल्फाजों को अगर इस्तेमाल करता है तो उससे कितनी तलाक मुराद लिए जाएंगे? एक तलाक या दो तलाक या तीन तलाक, यानी जो है किनाया के लफ्ज से कितनी तलाकें पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं बात करूंगा कि किनाया के अल्फाज से कितनी तलाकें पड़ती हैं। उससे पहले कि आप जरा से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ जो है किनाया वगैरह के अल्फाज को अगर इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले तो उसकी ये नीयत देखी जाएगी और उससे नीयत पूछी जाएगी, कसम वगैरह लिए जाएंगे कि उसने अपनी बीवी को जो ये कहा था कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, उससे तलाक मुराद लिया था या नहीं लिया था। अब अगर तलाक मुराद नहीं लिया होगा तो तलाक की तो बात ही नहीं। हालांकि बाज ऐसे शौहर होते हैं जो मकसूद उन्हें बीवी को डांटना भगाना होता है, तलाक देना मकसूद नहीं होता है। तो पहले उसकी नीयत पूछेंगे और नीयत के बारे में जानेंगे कि अगर उसकी नीयत जो है और वो शौहर सच बोले तो पहले उसकी नीयत देखेंगे कि तलाक देने की नीयत है या नहीं। अगर तलाक देने की नीयत नहीं है तो बात ही खत्म। और अगर तलाक देने की नीयत थी तो उससे जो है उसने एक तलाक मुराद लिया था या दो तलाक मुराद लिया था या तीन तलाक मुराद लिया था। अगर उसकी नीयत एक तलाक की होगी तो एक, दो तलाक की होगी तो दो, और अगर तीनों तलाक की होगी तो तीन तलाकें पड़ जाएंगी, पहली चीज। और अगर मुतलकन उसने एक मर्तबा बोला होगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ या तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, यानी महज एक ही मर्तबा जो किराया का अल्फाज था उसको इस्तेमाल किया था, तो उससे कितनी तलाकें पड़ेंगी। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर कोई शख्स मुतलक बोला हो और उससे जो है तलाक मुराद लिया हो, तलाक उसकी नियत हो, तो याद रखें कि एक तलाक बाइन पड़ जाएगी। जी हाँ, यानी उसकी बीवी जो है एक ही तलाक से बाइना वो हो जाएंगी, एक तलाक बाइन। और अगर दो मुराद लिया है, दो नियत लिए है, तो दो तलाक़ें बाइन। इसी तरह से अगर तीन लिया हो तो मुगल्लज़ा पड़ जाएंगे। तो अब उसमें नियत का एतबार होता है। किनाया के जो अल्फाज होते हैं उसमें नियत का एतबार होता है और वो शौहर बताएगा कि उसकी क्या नियत थी, उस लफ्ज से उसने तलाक मुराद लिया था या नहीं लिया था। तो ये शौहर के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि वो शौहर सच्चाई के साथ बताए कि वाकई में उसने तलाक मुराद लिया था या तलाक मुराद नहीं लिया था, तब जाकर के ये बात वाज़ेह है। हाँ, अलबत्ता ये बात वाज़ेह रहे कि महज अगर किसी ने एक मर्तबा इस्तेमाल किया और उससे तलाक ही मुराद लिया था, तो एक तलाक के बायना पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।